आपके दोस्त आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं इन वन वर्ड? इन वन वर्ड मेरे दोस्त मुझे कहेंगे टू मच। टू हर मच। चीज़ ज़्यादा करती हूँ, लड़ाइयाँ ज़्यादा लेती हूँ हर चीज़ में ज़्यादा पैशनेटली करती हूँ। टू मच, आई वुड थिंक दे विल कॉल मी टू मच। और हस्बैंड आपके? हस्बैंड मुझे कहेगा आई थिंक जस्ट इनफ। हाउ वुड योर डॉग डिस्क्राइब यू? माई डॉग्स डिस्क्राइब मी स्टाफ, मिनियन एंड चीफ। ये बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे बोलेंगे कहाँ हो तुम, ए कहाँ हो तुम, टाइम हमारे खाने का टाइम है, तुम कहाँ गायब हो। अ, एक चीज़, जो लोग लॉयर्स के बारे में बहुत गलत समझते हैं, अगर आप कुछ पॉइंट आउट करना चाहें आई सर। थिंक लॉयर्स के बारे में लोगों को लगता है कि हमें आर्ग्यूमेंट करना पसंद है। आई थिंक हम सब वी वुड प्रेफर केस जीत जाए बिना आर्ग्यू करे हुए, बिल कुछ बोले हुए। लेकिन ये हाँ। तो हमें बोलना पड़ता है क्योंकि दूसरा लॉयर बोल रहा है, वरना आई डोंट थिंक हम में से किसी को आर्ग्यूमेंट करना पसंद है। नहीं, तो काम का हिस्सा है। हाँ, अ, सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है, कॉफ़ी, चाय या डॉग कडल्स? डॉग कडल्स ओवर एवरीथिंग इन लाइफ। ओवर एवरीथिंग? एवरीथिंग। मुझे तो जब मैं वेकेशन से घर आती हूँ, मैं वही सबसे कहती हूँ कि मुझे तो लगता है मैं वेकेशन में जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने कुत्ते मिलने वाले हैं। मैं वेकेशन पे जाने के पहले हर बार रोना धोना मचाती हूँ कि मुझे अपने कुत्ते छोड़ने पड़ रहे हैं। तो डॉग कडल्स ओवर नहीं, एवरीथिंग इन एक्चुअली लाइफ। ये भी बहुत पेनफुल होता है कि अगर आप में घर पे ऐसे बच्चा छोड़ के आप जा रहे हो बाहर, हाँ, ऐसा तो दिल फीलिंग आती टूटता है। है, और जबकि मेरे हाँ। पास 18 बच्चे, वो आपस में वो भूल भी गए कि मैं गई हूँ, बस मुझी को रोना आ रहा है। अ, एक ऐसी हैबिट जो आप चाहते हो कि हाँ ये मैं चेंज कर लूँ और अभी तक नहीं कर पाए हो? मुझे एक एबिलिटी टू रिलैक्स सीखने का बहुत मन है। मेरा कभी मैं स्विच ऑफ नहीं कर पाती, तो मुझे स्विच ऑफ करना हाँ। सीखना बहुत, अभी तक 30 साल में तो नहीं कर पाई हूँ, बट होपफुली एक दिन। हाँ, अभी तो हाँ, लंबा अभी समय संघर्ष जारी है, ये भी एक लड़ाई है जो मेरी जारी है। है। अगर आप से लॉयर नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं लॉयर नहीं होती तो आई थिंक मैं जर्नलिस्ट होती। जर्नलिस्ट? हाँ, आई थिंक जर्नलिज्म रियली, मैं कहानियाँ बता रही होती लोगों की, सच निकालने की कोशिश करती, कुछ ना कोई किसी ना किसी की तरह से मैं कुछ कंट्रोवर्सी तो कर ही रही होती। बट आप तो इकोनॉमी से लॉ की तरफ आए हैं तो ये कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन नहीं है, आप उसी में आगे नहीं पढ़ते? इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स अब तो बहुत साल हो गए, ये अब आई थिंक मेरे पैशंस बन गया, नॉट सो मच समथिंग आई वुड परस्यू। उस समय अगर आप मुझसे पूछते हैं, हाँ डेफिनेटली। गुजरा हुआ जमाना हाँ, हो गया लेकिन ये। अब मुझे इतनी ये सच की लड़ाई पसंद आने लगी है कि हम्म। अब यही मेरा जुनून बन गया है। और मीडिया में होते तो ये जुनून अलग ही लेवल पे हाँ, होता अलग लेवल पे होता। है। एक ऐसी नेटफ्लिक्स सीरीज, डू यू वॉच नेटफ्लिक्स, हाँ, हाँ, कभी कभी। जिससे आप रिलेट करते हो, लाइक अपनी लाइफ को आपको डिफाइन करना हो? मुझे डिफाइन करना हो कोई नेटफ्लिक्स सीरीज, बहुत सारी हैं मुझे हर। विच वन इज योर फेवरेट? मुझे एक ये है सीरीज वेडनेसडे। या मुझे मुझे मैं थोड़ी वेडनेसडे लगती हूँ। आई थिंक इफ आई हैड डिफाइन माई सेल्फ आई वुड डिफाइन माई सेल्फ एज वेडनेसडे। ओके, वो डार्कनेस आती है अंदर से। नहीं, डार्कनेस नहीं, वो पूरी सीरीज इज अबाउट दिस गर्ल जो लगती है बहुत हाँ, डार्क, इट बट वो हमेशा अबाउट सही वेडनेसडे चीज की एडम्स ना। लड़ाई। हाँ, हाँ, वेडनेसडे एडम हमेशा सही चीज के लिए लड़ाई कर रही सही होती चीज है। के लड़ते। हाँ, एंड हमेशा बहुत कामली कूलली मजे करते हुए। मजे तो नहीं करते हुए, लेकिन हाँ, हाँ मजे नहीं, कामली वो कुमली, खुद हाँ। तो मजे करते हुए कर रही है। मजे वाला तो उसके फ्रेंड का डिपार्टमेंट है हाँ, सारा। तो ये मुझे वो अच्छा लगता है, हाँ, लाइक वो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो मेरा हस्बैंड आई थिंक करते हैं। हाँ, तो ऐसे पार्टनर्स भी होने चाहिए जो एक दूसरे को हंड्रेड कॉम्प्लीमेंट करें। परसेंट 100%, अ वेरी गुड पार्टनर इज अ ब्लेसिंग। हाँ। अब एक चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि लोगों को काइंडनेस के बारे में समझने की ज़रूरत है? कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, बीइंग काइंड इज़ वेरी इजी। आपके पास लाइफ में मोस्ट दिन भर में कम से कम 4 बार चॉइस होती है कि आप काइंड हो या आप नहीं हो, किसी से बुरी तरह बोलो ना बोलो, जाते हुए आदमी को 2 मिनट अपना समय दो ना दो, जो भीख मांग रहा है बच्चे उससे पूछ लो स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, या ना पूछो बस पैसे दे दो या पैसे भी ना दो, हमेशा यू हैव दीज ऑप्शंस टू बी काइंड। हर बार लाइफ में अगर आप छोटी चॉइस काइंड बनाओगे, इवेंचुअली आप बड़ी चॉइसेस भी काइंड बनाने लगोगे। काइंडनेस इज़ वेरी इजी, काइंडनेस इज़ वेरी नेचुरल, काइंडनेस करनी चाहिए हमेशा। ओके, ग्रेट। एक इसको लास्ट में क्लोज करते हैं, एक मैसेज उन लोगों के लिए जो से हम जैसे लोगों का पैशन नहीं समझते डॉग्स के लिए। देखिए, मैं वही कहती हूँ कि आप भला कुत्तों से डरते हो गए, और आपका डर वाजिब भी होगा, मे बी देयर इज़ अ रीज़न ऑल्सो आप क्यों डरते हो, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो जानवर कल्प्रिट नहीं है, सर्कमस्टांसेस हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ उन सर्कमस्टांसेस को कम करोगे तो आपकी भी प्रॉब्लम कम होगी। अगर आप हमारे साथ लड़ के क्रूअल्टी कम करोगे तो आपके बच्चे कम कुत्ते से कटेंगे। तो कम जॉइन अस, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। हमेशा दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते रहिए, हमेशा लाइक आई सेड बी काइंड, बी एम्पैथेटिक,
क्योंकि थोड़ी सी एम्पैथी आएगी ना, तो आप भी दुनिया को बेटर करोगे। जो आपके मेन डर है उसको सॉल्व करने का पावर भी आप ही में है। बट द पावर इज नॉट अनकाइंडनेस, द पावर इज काइंडनेस, द पावर इज साइंस।